फरिया में जो गोली चली, रबर की गोली चली, आंसू गैस चला, लाठी चार्ज हुआ, ढेला चला, कंकड़ पत्थर चला। 3 बार इस्तीफा लिख के दिया था अधिकारियों को, फाड़ के फेंक दिया अधिकारियों ने। कहा कि आप तनख्वाह नहीं लेते, आपके बीवी बच्चे हैं, यह पाप हम अपने हाथ से नहीं करेंगे। 77 आते आते मेरी माई का, मेरी चाची का, मेरी पत्नी का सब जेवर, सरकारी कर्जा खेती का चुकाने में सब बिक गया। तो मेरे गांव का धोबी था दिल मोहम्मद, बिरहा अच्छी गाता था। मैंने उससे एक दिन मजाक में कहा कि एक गली में आऊं जाऊं, एक गली में काटा, धोबी तेरी मां कैसे लुग्गा फाटा। तुरंत उसने जवाब दिया, याद रखिएगा, एक गली में आऊं जाऊं, एक गली में काटा, गाकी तेरी मां की कैसे मेहनत घाटा, कैसे मेहनत घाटा। उसने जवाब दिया था। अपने बारे में कह रहा हूं, दर्जनों बार लखनऊ, दिल्ली, आजमगढ़ आंदोलनों में लाठी डंडा खाया गया, किसी से शिकायत नहीं, व्यक्तिगत किसी दरोगा या पुलिस नेता से शिकायत नहीं। लड़ाई तो व्यवस्था से हो रही है, इंतजाम से हो रहा संघर्ष। बड़ी रेल लाइन आंदोलन हुआ, मऊ से शाहगंज तक, आप सब जानते हैं। इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी के अगुवाई में आंदोलन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में अगुवाई हम राम सूरत भाई, दुर्गा राय, कामरेड कैफी आदमी, शबाना आदमी के पिताजी अगुवाई कर रहे थे। और बहुत लंबी कहानी है। फरिया में जो गोली चली, रबर की गोली चली, आंसू गैस चला, लाठी चार्ज हुआ, ढेला चला, कंकड़ पत्थर चला। और उसका अगुवा होने के नाते आंदोलन मैंने खड़ा किया था। राम सूरत भाई बैठे हैं, औरंगाबाद में पार्टी की काउंसिल थी, 2 घंटा तक उस पर बहस हुई। कुछ साथियों की राय थी कि न आंदोलन किया जाए, लेकिन बहुमत में पास हुआ कि मऊ से शाहगंज तक बड़ी रेल लाइन बनाई जाए, फूलपुर, खुरासा फूलपुर स्टेशन फरिया को फिर बहाल किया जाए, हाल खत्म किया जाए। हुआ। उस मार से ये पैर की हालत हुई है, जेल गया, अस्पताल गया। और बड़ी रेल लाइन आंदोलन का मुकदमा स्टेट बनाम हरि मंदिर पांडे आज भी 32 साल से दीवानी कचहरी में चल रहा है। कभी कोई बयान नहीं देखा होगा, न कभी किसी से कोई चंदा मांगा हूं। 32 साल में केवल दरखास्त के टिकट का दाम जोड़ डालिए कि कितना हो जाएगा। 32 साल में आने जाने का 12 रुपये जोड़ डालिए कि कितना हो जाएगा। पेंशन पाता हूं, कह सकते हैं कि मास्टर थे तो बड़ी राजनीति किए। 20-22 बरस तक न स्कूल गया, न एक पैसा तनख्वाह लिया। अगर तनख्वाह मेरी दिलचस्पी में अधिकारी ने देना चाहा, मैंने डांट करके अधिकारियों को पैसा सरकारी खजाने में वापस कराया है। हेडमास्टर लोगों से मैंने कहा था कि मैं भगत सिंह के साथ उनका साथी हूं, मेरा ध्यान मत दीजिएगा, आप अपनी नौकरी बचाइए, आपको हेडमास्टरी करना है, मुझे ये बर्खास्त करें, जेल ले जाएं, सस्पेंड करें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। 20-22 बरस तक तनख्वाह नहीं लिया। और इसी रेल आंदोलन के बाद स्कूल जाने लगा। मेरी ईमानदारी पर, मेरे त्याग कुर्बानी पर, मेरे व्यवहार पर किसी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। ये अध्यापक हैं, इतना संघर्ष कैसे कर रहे हैं, मिनिस्टरों से लड़ाई होती थी, सब कुछ के बावजूद 3 बार इस्तीफा लिख के दिया था अधिकारियों को, फाड़ के फेंक दिया अधिकारियों ने। कहा कि आप तनख्वाह नहीं लेते, आपके बीवी बच्चे हैं, यह पाप हम अपने हाथ से नहीं करेंगे, आप नौकरी मत छोड़िए, इस्तीफा मत दीजिए, हमसे लीजिए, हम देश के लिए भगत सिंह बन रहे हैं और आप हमसे नौकरी करवा रहे हैं। पार्टी नेता लोग, कांग्रेस झारखंडे राय सरजी पांडे बहुत बार समझाए, हरमंदिर तुम्हें गलती मत करो, जाओ स्कूल पढ़ाओ, वहां भी तुम्हारी जरूरत है, शिक्षकों में, कर्मचारियों में, मजदूरों में, वहां आंदोलन प्रदर्शन करो। ये हुआ मित्रों, जब 72-73
तो कम्युनिस्ट पार्टी में आया। उसके पहले इतनी अच्छी खेती मॉडर्न कराया, जितने आधुनिक अच्छी खेती कराया। मैं भी सूरज को पानी देता था, देवी देवता को मानता था। प्रेम सागर, सुख सागर, रामायण, ये जूनियर हाई स्कूल तक सब पढ़ डाला था। और जब आधुनिक खेती कराने लगा, बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा। 69 आते आते मेरी माई का, मेरी चाची का, मेरी पत्नी का सब जेवर, सरकारी कर्जा खेती का चुकाने में सब बिक गया 69 में। फिर मेरे अंदर मंथन हुआ कि हो क्या रहा है। देवी देवता, सूरज, चांद, ये सब कुछ पूजा पाठ कीर्तन वीर्तन हो रहा है, मैं भी कर रहा हूं। और जितने मेहनत, जितने अच्छी खेती हो रही है, उतने ये घाटा हो रहा है। भाव ताव समझना शुरू किया। एक दिन रोडवेज पर दाहिने हाथ से ही आ रहे थे, बाएं हाथ से बाएं। मैंने इनका मजाक उड़ाया। मैंने कहा, नेताजी, हमें रूस भिजवा जाए तो हम तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे। कह रहे हाँ आइए पांडे जी। बहरहाल पार्टी में आया। आते ही बाहर उपदेश देना नहीं शुरू किया, अपने घर में लागू शुरू किया, परिवार में लागू शुरू किया। जब दरवाजे पर यादव, लोहार, कुहार, बहई, नाऊ, धोबी, दर्जी सबको चरपाई पे बैठाने लगा। हमारे हरवाहा पितंबर गरीब, जिनको हम लोग पानी शरबत ले जाते थे हरवाही समय, तो पीपल का पत्ता, केला का पत्ता, परास का पत्ता तोड़ के आता था। अरे ऊपर से रसा गिराया, अरे रसा खड्डे के लोकड़ा बने जाए। तब हम बच्चे थे। लेकिन जब धीरे धीरे ये समझ में आया, जब सबको दरवाजे सम्मान देना शुरू किया, तो घर में, खानदान में, गांव में, अगल बगल हमारा सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। इनके घर खाना कौन खाएगा, शादी विवाह में कौन जाएगा, क्या होगा, ये सब चलता रहा। मित्रों, हम लोग बच्चे थे। बच्चे में जानते हैं लक्ष्मण में गाली क्या होती थी। गाली दिया जाता था, अहिर गलेरिया कुर्मी चोर, घर सारे के टंगरी तोड़। यह गाली किसने रचा था? वह व्यवस्था में। यह गाली की रचना किसने किया था? वह व्यवस्था में। तो मेरे गांव का धोबी था दिल मोहम्मद, बिरहा अच्छी गाता था। मैंने उससे एक दिन मजाक में कहा कि एक गली में आऊं जाऊं, एक गली में काटा, धोबी तेरी मां कैसे लुग्गा फाटा। तुरंत उसने जवाब दिया, याद रखिएगा, एक गली में आऊं जाऊं, एक गली में काटा, गाठी तेरी मां की कैसे मेहनत घाटा, कैसे मेहनत घाटा। उसने जवाब दिया था। उस प्रश्न की खोज में लगा हुआ हूं। आज जरूरत है सामाजिक न्याय चाहने वालों की। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कम्युनिस्ट, मैंने कहा लोगों से आगे कहता हूं, सामाजिक न्याय चाहने वालों, आप अगुवाई करो। हम कम्युनिस्ट लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सपा बसपा, प्रश्न है आपके सामने कि सपा बसपा एक दूसरे से तालमेल कर सकते हैं, क्यों कम्युनिस्टों से तालमेल नहीं होता? क्यों बसपा का कम्युनिस्टों से तालमेल नहीं होता? इसलिए कि उनको मालूम है कि कहीं ये पिछड़ा वर्ग, ये अछूत तो कहा जाता है दलित, कहीं अपना असली आजादी वाला रास्ता न पकड़ ले। आजादी के दौर में कांग्रेस का नारा नहीं था जमींदारी का खात्मा, ये कम्युनिस्टों का नारा था राजा रजवाड़े जाए, जमींदारी जाए, खत्म हो। जमीन आंदोलन चला। चौधरी चरण सिंह ने जब देखा कि अगर जमींदारी खत्म नहीं की जाती है तो दलित सब, पिछड़े सब कम्युनिस्टों के साथ चले जाएंगे। और उन्होंने अच्छा किया, जमींदारी प्रथा खत्म किया। आजादी चंद्रजीत यादव ये कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ने के बाद जिस दिन असेंबली में स्पीकर ने घोषणा किया कि चंद्रजीत यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं,
पूरा असेंबली पिन साइलेंट हो गया, एकदम शांति कर गई। एक दिन पहले यादव जी ने कहा था, स्पीकर से दिया था एप्लीकेशन, स्पीकर ने, कांग्रेसी स्पीकर ने, देखिए राजनीतिक चरित्र, उसने कहा मैं कांग्रेसी हूं, आप कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। चंद्रजीत जी, जितनी कम उम्र में जिस ऊंचाई पर मजदूर गरीब की आवाज को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी मत छोड़िए। दूसरे दिन यादव जी जाकर के स्पीकर से कहे, ये गलत बात उन्होंने कहा अपने को कि हमको धमकाया जा रहा है, ये और अब स्पीकर ने किया शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट। लॉर्ड के कमरे पर चंद्रजीत जी रो रहे थे। चंद्रजीत जी की औरत झारखंड के कमरे में सटी आई, कहा कि बहुत नेताजी रो रहे हैं। झारखंड की पत्नी ने कहा, अरे रोने के लिए कौन जरूरत लो, छोड़ जाने, आज ऐलान कर जाने, बहनें चली आवे कम्युनिस्ट पार्टी में, आवे चाहिए, रोने कौन जरूरत है। साथियों, चंद्रजीत यादव पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन शांति और एकजुटता के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, विश्व के अध्यक्ष थे, भारत सोवियत मैत्री सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष मंडल में थे। हम लोग भी कई बार उनकी मुलाकात होती थी, उन्हें कांग्रेसी समझ करके हम लोग मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते थे और भी मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते थे। मित्रों, सामाजिक न्याय यह व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कोई व्यक्ति नहीं हल कर सकता जब तक वैज्ञानिक समाजवाद नहीं आएगा। आप डॉक्टर अंबेडकर की इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन, यह किताब मंगा के जरूर पढ़िए। आप राहुल कंकृतायन का ये किताब मानसिक गुलामी, इसको जरूर पढ़िए। तुम्हारी क्षय हो